प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का दिव्य एवं भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या के पर्व पर 29 जनवरी 2025 को होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माघ मास में मनाई जाने वाली और अमावस्याओं का सिरमौर माने जाने वाली मौनी अमावस्या के अवसर पर ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं जिनको करके आप अपने जीवन में आनंद एवं सुखों को प्राप्त कर सकते हैं और संकटों को समाप्त कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के अवसर पर आप प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जाएं या ना जाएं, संगम में स्नान कर पाएं या ना कर पाएं, तब भी आप घर पर ही इन उपायों को अपनी राशि के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि ये अमोघ उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अमावस्या क्या होती है और घटित कैसे होती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन सभी सनातनी लोग अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनके निमित्त तर्पण इत्यादि करके अपने पूर्वजों की पुष्टि करते हुए अपने लिए पुण्यों का संचय करते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार अमावस्या तिथि का नाम अमावसु पूर्वजों के नाम पर रखा गया है। सनातन हिंदू धर्म में अमावस्या को अनेक नामों से पुकारा गया है, जैसे सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अमामासी या मावस। अमावस्या की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, यानी अमावस्या के दिन चंद्रमा का न तो क्षय होता है और न ही चंद्रमा का उदय होता है। तब ऐसी अमावस्या को कुहू अमावस्या कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सूर्य और चंद्रमा के पावन मिलन को ही अमावस्या कहा जाता है। अर्थात अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में और एक ही अंश पर गोचर करते हैं। अमावस्या को चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है। ऐसे में हमारे शरीर में हलचल बहुत अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है, उसको नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। चंद्रमा की अमा नाम की महाकला, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल होती है। माघ मास की इस अमावस्या यानी मौनी अमावस्या के नाम से यह अमावस्या संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है तथा प्रयागराज में जब माघ मकरकत होने पर इस पर्व का आगमन होता है, तब ये मनाई जाती है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन 144 वर्षों के बाद हो रहा है। तो मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि किस राशि वालों को कौन सा उपाय करने पर किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस बार यह बुधवासरी मौनी अमावस्या उत्तराषाढ़ नक्षत्र पर घटित हो रही है, जिसका स्वामी सूर्य को माना जाता है। इसके लिए आप प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर डुबकी लगाएं या न लगा पाएं, और घर पर ही प्रातःकाल स्नान करके अपनी क्षमता, आस्था, श्रद्धा और विश्वास के अनुसार इन उपायों को करके अपने जीवन में आनंद एवं वैभव प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के दशम भाव में यह मौनी अमावस्या घटित हो रही है। यदि आप महाकुंभ में स्नान करने गए हैं तो वहां का जल लाकर अपने घर में एक बोतल में बंद करके अगले कुंभ तक रखें। इससे आपके कष्टों का उचित समाधान स्वयं ही होता रहेगा। किंतु यदि आप घर पर ही हैं और मौनी अमावस्या के पर्व पर अपने कुछ पुण्य कर्म करना चाहते हैं, तो घर में ही स्नान आदि से निवृत्त होकर के काले तिलों से पितरों का तर्पण करके किसी बुजुर्ग पंडित जी अथवा किसी भिखारी को भोजन कराकर उसका आशीर्वाद ग्रहण करें। नंबर 2, वृषभ राशि। वृषभ राशि के नवम भाव में यह मौनी अमावस्या घटित हो रही है। यदि आप प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में स्नान कर पाने में
सफल हो पा रहे हैं तो आप वट वृक्ष का दर्शन करके हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं। किंतु यदि आप घर पर ही हैं तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों के निमित्त खीर का भोग 3 समान मात्राओं में लेकर पहला भाग गाय का, दूसरा भाग कोए का, तीसरा भाग श्वान को खिलाना है। इसके अलावा मैले कुचैले मजदूर को दूध का दान करना भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। नंबर 3, मिथुन राशि। यदि आप प्रयागराज के महाकुंभ में पवित्र संगम में डुबकी लगाने में कामयाब पाते हैं तो संगम स्नान के बाद पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान अवश्य करें। लेकिन यदि आप महाकुंभ में नहीं जा पाए हैं तो घर पर ही स्नान आदि से निवृत्त होकर शमशान में जाकर एक दीपक जला दीजिए। उस दीपक में कुछ काले तिल अवश्य डाल दें। इसके बाद वहां के नल से एक बोतल में पानी ला करके अपने घर में किसी गोपनीय स्थान पर कायम कर दें। फिर देखिए चमत्कार, आपके जीवन में कितना आनंद ही आनंद और वैभव ही वैभव आता चला जाता है। नंबर 4, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के सप्तम भाव में 29 जनवरी की यह मौनी अमावस्या घटित हो रही है। कर्क राशि वालों के लिए यह मौनी अमावस्या अत्यंत ही शुभ परिणाम लेकर आ रही है। उनको 9 निधि और 12 सिद्धियां अचानक ही प्राप्त होने वाली हैं। आपके लिए तो संगम अथवा किसी भी पवित्र नदी का स्नान करना ही मात्र पर्याप्त है। आपको तो बस 2 ही उपाय करने हैं। किसी वृद्ध महिला से झगड़ा न करें और दूध का व्यापार न करें और दूध से खोया इत्यादि न बनाएं। पुरखों का आशीर्वाद आपके ऊपर स्वमेव ही बरस रहा है। नंबर 5, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह अमावस्या विशेष रूप से कष्टकारी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि सिंह राशि के 6वें भाव में यह अमावस्या घटित हो रही है। इसलिए ऋण, रोग एवं शत्रु का वर्चस्व हो सकता है। इसलिए सिंह राशि वालों को संगम क्षेत्र में पवित्र डुबकी अवश्य ही लगानी चाहिए। साथ ही पितरों का तर्पण करके पितृ ऋण से उऋण होने का प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। किसी योग्य तीर्थ पुरोहित की मदद ले सकते हैं इस कार्य के लिए। लेकिन यदि आप महाकुंभ में नहीं जा पा रहे हैं तो अस्पताल में दूध एवं अन्य खाद्य सामग्री का रोगियों को दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। नंबर 6, कन्या राशि। कन्या राशि के 5वें भाव में यह मौनी अमावस्या घटित हो रही है, जिसका स्पष्ट संकेत है कि आप पितृदोष से पीड़ित चल रहे हैं। अतः पितरों की शांति के निमित्त हेतु आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करने से ही शांति मिलेगी। जन सेवा करने से आपको निश्चित ही कुछ राहत मिल सकती है। नंबर 7, तुला राशि। तुला राशि के 4थे भाव में यह मौनी अमावस्या घटित हो रही है। आपके लिए तो मात्र एक यही उपाय है कि आप मौनी अमावस्या के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर दूध का दान करें। आप जितना ही दूध का दान करेंगे आपकी आय उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। नंबर 8, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 3रे घर में घटित हो रही यह अमावस्या अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। मौनी अमावस्या के दिन यदि आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के गुड़ एवं गेहूं का दान करेंगे, मंदिर में सूजी के हलवे का दान करेंगे तो आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। नंबर 9, धनु राशि। अमावस्या के पावन पर्व पर यदि आप कुत्तों को ब्रेड, बिस्कुट या उनके खाने का कोई सामान खिलाएंगे तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस उपाय को करने से आपको पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का पुण्य फल निश्चित ही प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद भी आपका निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। नंबर 10, मकर राशि। यह मौनी अमावस्या मकर राशि पर ही घटित हो रही है, जिसका अर्थ यह निकलता है कि मकर राशि इस अमावस्या के कारण सबसे ज्यादा पीड़ित होने वाली है। मानसिक पीड़ाओं की शांति के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर के यदि आप बड़ के वृक्ष का सिंचन करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। दोपहर को ठीक 12 बजे अपनी चारपाई में तांबे की 4 कील, हर पाए में एक एक कील गाड़ दीजिए। यह आपके लिए अमोघ उपाय है। इसका परिणाम जो होगा, आप जीवन में प्रसन्नता ही खुशी के साथ नजर आएंगे। नंबर 11, कुंभ राशि। कुंभ राशि के 12 भाव में यह मौनी अमावस्या घटित हो रही है, जिसने आपकी नींद हराम कर रखी है। आपके मन में भय बना हुआ है कि कब दरिया का पानी बस्ती को अपने बहाव में बहा ले जाएगा, यानी रात्रि को भी आपको भय बना रहेगा। इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है कानों में सोना धारण कीजिए। कानों में बाली धारण कीजिए सोने की। देव स्थान में नित्य प्रति जाकर वहां पर चाहे एक फूल ही चढ़ाएं।
मगर वहां चढ़ाए जरूर कुछ न कुछ, आपको राहत मिलेगी। नंबर 12 मीन राशि। मीन राशि के 11वें भाव में यह मौनी अमावस्या घटित हो रही है, इसलिए संतान को कुछ कष्ट अवश्य हो सकता है। अतः अमावस्या के दिन भैरव जी के मंदिर में दूध का दान करें तथा 125 पेड़े बनवा करके उनको दरिया में जल प्रवाह करेंगे तो आपको जीवन के प्रत्येक संकट से मुक्ति मिलती चली जाएगी। तो दर्शकों, 29 जनवरी 2025 को यदि आप प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में जा रहे हैं तो भी इन उपायों को कर सकते हैं, और यदि आप किन्हीं कारणों से महाकुंभ मेले में नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे ही इन उपायों को करके, इन अमोघ उपायों को करके आप लाभ उठा सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।